सामने से थोड़ा सा। इसके बाद सम्मान की श्रृंखला में गुणायतन परिवार की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुभव जी सर्राफ, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री गुणायतन, संदेश जी जैन, विकास जी गोधा, अजय जैन को और प्रशांत जी जैन और रवि जी मड़वैया, अरविंद जी, रवि जी मड़वैया, जिनके भी नाम लिए हैं गुणायतन परिवार की ओर से, और रोहित सुगंधी लाल जी कृपया पधारें। हमारे गुणायतन के सभी साथी पंचायत ट्रस्ट कमेटी के बाद हमारा अनुरोध है गुणायतन से जिनके भी हमने नाम लिए हुए हैं, अनुभव जी सर्राफ, संदेश जी जैन, विकास जी गोधा, अजय जैन को, प्रशांत जी जैन, रवि मड़वैया जी और सुबोध जी कृपया पधारें। आइएगा बंधु, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। चूंकि ये तो सतत कार्यक्रम चल ही रहा था, अनवरत जारी था। हम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मनोज जी वांगा। कृपया पधारें। मनोज जी वांगा, अध्यक्ष पंचायत ट्रस्ट कमेटी। तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। मनोज जी बांगा। सभी को सादर जय जय हिंद। हमारे मध्य विराजमान पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य विमल सागर जी महाराज, पूज्य अनंत सागर जी महाराज, पूज्य संदान सागर जी महाराज, सत्संग के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की। आज बड़ा ही शुभ अवसर है। हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक महोत्सव है। इस अवसर पर मैं आप सभी का इस प्रांगण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन। जय जिनेन्द्र। आज के महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर मेरी अपनी ओर से परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद के साथ आप सबको भी महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में भी वंदन। परम पूज्य विमल सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य संदान सागर जी महाराज साहब और सभी संत वृंद, माता बहनें, सभी पुण्यात्माएं, पत्रकार साथियों, आप सबको मेरी अपनी ओर से पुनः महावीर जयंती की बधाई और आपका सबका मुनिवृंद का आशीर्वाद हम सबके लिए जीवन भर मिले, इस कामना के साथ हम महावीर जयंती एक साथ ये दो प्रसंग है, जैसा कि अभी संचालन करने वाले ने भी बताया। और हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे इस भारतवर्ष में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हमारी मानवोचित गुणों के लिए समय समय पर आने वाले व्यवधान, उलझने, दुविधाएं, जीवन जीने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां, उन कठिनाइयों में से समाधानकारी मार्ग निकाल करके हमारे अपने भगवान महावीर स्वामी ने और उनके पहले के सभी तीर्थंकरों ने जिस प्रकार से जीवन के मूल रहस्य को प्रकट करते हुए जीवन का सच्चा अर्थ बताने का प्रयास किया, आज भी वो 2500 साल के बाद भी समसामयिक है। आज भी वो हमारे लिए
प्रेरणा का पुंज है, जिसके मार्ग के आधार पर हम सब गौरवान्वित होते हैं। जो हमको जानते हैं, समझते हैं, वो तो इसका मर्म समझते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बड़ा कठिन जाता है, लेकिन अंततः वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश तो हैं, लेकिन 200 से ज्यादा देश में कई सारे देश जिनकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं, अपने अपने तरीके से उनकी संस्कृति पुष्पित पल्लवित हुई है, लेकिन अंततः उनके अपने कई सारे जाने अनजाने उलझनों के कारण से उनकी अपनी संस्कृति की धारा अपने आप अवरुद्ध हुई और उनके अते पते नहीं लगे जो उनके पूर्वज कहाँ छोड़ के गए थे। आज उनका हिसाब किताब लगाओ तो कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, हर कोई उलझन में। उलझनों को सुलझाने का अगर कोई देश है, वो एकमात्र देश भारत माता है, जहाँ हमारी ये गौरवशाली परंपरा, जहाँ हमारे बीच के अपने परिवार से निकल करके इस सत्य को जान करके कि हमको किस मार्ग पे जाना है और मार्ग में आने वाले व्यवधानों में हमारी बाधाओं को पार करने के लिए हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से होंगे, हमको अपने को भी पहुंचाना और बाद की पीढ़ी का जीवन भी सुरक्षित करना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान महावीर स्वामी ने इस मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ऐसे सिद्धांतों के बलबूते पर त्याग, तपस्या, अपना समर्पण, बलिदान, खास करके इस नाते से कि जीवन के मूलभूत तत्व अगर कहीं छिपे हैं, हम ये अभी मैं आचार्य कुंदन सागर महाराज साहब की पुस्तक का विमोचन मैंने करा और 2 पन्ने पलटाकर ऐसे ही देखने लगा। अभी हमारे से जाने अनजाने कितनी गलतियां हो जाती, तो वो अपने उनकी कुछ लाइनों में मुझे ध्यान में आया, वो यथार्थ भी है कि हम रूप की बात कर रहे थे। अब मैं ये बड़ा संकोच के साथ प्रमाण सागर जी महाराज साहब का आज 38वां दीक्षांत समारोह भी है और हमने आचार्य ब्रह्मलीन विद्यासागर जी महाराज को भी सुना, देखा, उनके जीवन का स्मरण करो तो रोम रोम में रोमांच आ जाता है। जी के जी जो देवत्व को प्राप्त हो गए। हमने भगवान महावीर स्वामी को तो केवल पढ़ा, उनको अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर उनका जीवन काल कितना उत्कर्ष रहा होगा, लेकिन जब विद्यासागर जी को देखते हैं तो हमको ध्यान में आ जाता कि वाकई में महावीर स्वामी भगवान का क्या उस समय का दौर रहा होगा। लेकिन ये भी बड़ा अपने आप में रहस्य की बात भी है कि जब मैंने जिस पुस्तक का उल्लेख करते बात प्रारंभ की, जिस रूप की बात उसमें भी लिखी है कि हम अपने जीवन काल में माँ के गर्भ में आते तो हमारा रूप रंग स्वरूप क्या होगा, हमारा सने सने 9 माह तक माँ के पेट में पलने वाला पिंड किस रूप में बन के निकलता है, जब हमारा जन्म होता जन्म के समय का स्वरूप क्या रहता है, जब छोटा बच्चा खेलते हुए बगैर कपड़े के दौड़ लगाता और जवानी की तरफ कदम बढ़ाने वाले रूप का तो रूप कौन सा, किस पे अहंकार पाले, किसको सही माने, चिता की उस भस्म को जो अंत में होने वाली है या माँ के गर्भ में आने वाली उस दिव्य आत्मा को जिसको हमने देखा ही नहीं। हमारा अपना जीवन का कितना अलग प्रकार का प्रसंग है। हम बहुत छोटे से उदाहरण से हम अगर उसको समझने चाहेंगे कि जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन जल से बनने वाले बर्फ में एक बार बर्फ जब बन जाता है तो जल का कहीं पता नहीं चलता जल कहाँ गया, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलेगा फिर जल को खोजने की जरूरत नहीं, फिर बर्फ खोजते जाओगे, समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये जीवन की हमारी रहस्य की सरल परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जब इस मार्ग पे चलते हैं तो सच्चे अर्थों में हम जब अपने जीवन के विविध आकर्षणों की तरफ लालायित होते हैं तो हमको अपने ऐसे पुण्य श्लोक पवित्र आत्माओं के दर्शन के, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो सच्चे अर्थों में एक तरफ आकर्षण एक तरफ विकर्षण
कर्म और अकर्म के बीच सत्कर्मों की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे लिए आज के हमारे जो जिनका 38वां दीक्षांत समारोह है, ऐसे ही मुनि वृंद की आवश्यकता पड़ती है जो हमको सच्चे अर्थों में हमारे जीवन के उस अवरों में से सद्मार्ग की तरफ ले जाते हैं, एहसास कराते हैं। इसलिए जब हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी अपनी व्यवस्थाओं से बंद करके हम अपने इस बात पे भी अहंकार नहीं कर सकते कि परमात्मा ने हमको कुछ मौका दिया और हमने अपने घमंड से उसको पकड़ लिया। ये अगर कोई करता तो भूल होती। परमात्मा ने हमको मौका भी दिया है, तो आज जो हम मौका पा रहे हैं वो कई जन्मों के हमारे पुण्य हैं। उन पुण्य में प्रारब्ध के बलबूते पर हम मानव जीवन में वर्तमान में जिस भी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं उसमें अपना तरीका का रोल अदा कर पा रहे हैं। लेकिन इसको ही अंत नहीं मानते हुए भगवंत के रास्ते पे जहां हमारे सोचने का अंत हो उसके आगे तो संत है। हम संस्कृति को मानने वाले हैं, इससे बड़ा कौन सा हमारा मार्ग होता है। तो ये भगवंत से संत और संत से हमारे बीच के इन सारी समस्याओं का अंत करने के लिए हमको इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता है हमारी सनातन संस्कृति में। लेकिन जाने अनजाने मैं अभी जब अपने महाराज जी विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। वैसे तो मैं कल 12 बजे के आसपास से भोपाल से निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। मुझे लगा कि घर बाद में पहुंचूंगा, पहले आपको प्रणाम कर लूँ सच्चे अर्थों में। ये आनंद का अच्छा है, आपका आशीर्वाद मिले। काम तो कभी खत्म नहीं होगा, काम तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे कोई भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ व्यक्ति कोई शीतल जल और छांव की तलाश पाता है, ऐसा इसने आपको मिल जाए, हमको मिल जाए, ये हमारा भाग्य है। तो हम तो उस प्यासे उस पथिक की तरह आपके पास आ रहे हैं जो आपसे आशीष चाहते हैं कि सरकारी कामकाज में हमारे लिए परमात्मा की दया से ये मौका मिला है। लेकिन आपके आशीर्वाद की छाया से हम सद्मार्ग की तरफ बढ़ते रहे, जनता के कल्याण की तरफ बढ़ते रहे, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को सामने में रख करके चलते रहे। तो चाहे मनुष्य हो या हमारे प्राणी जगत की गौमाता हो, ऐसे कई कामों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा। आज पुनः मैं जो शुरुआत करके थोड़ी सी बात छेड़ी थी, मुझे लगा कि सब लोग महावीर जयंती की क्या दे रहे थे, शुभकामना देने वाले भी थे। तो मैंने कहा था कि हमारे ये जो त्योहार है, इन त्योहारों में शुभकामना नहीं लगती, ये मंगल कामना लगती है, मंगल तिथियां जिसके कारण से उसका आनंद हमको एहसास होता है। हमारे लिए ये जो कहीं जाने अनजाने हमारी हिंदी की और संस्कृत की तो बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा है। शुभकामना कोई क्षणिक कोई चीज हो तो शुभकामना होगी, किसी का इंटरव्यू हो, किसी को कोई ऐसे ही जाने के लिए मौका मिल रहा तो शुभकामना हो जाएगी। लेकिन जो मंगल तिथियां उसका तो ग्रह नक्षत्र के आधार पर परमात्मा वो तिथियां लिखता है, तो वो मंगल तिथियों के आनंद अलग रहते हैं। उसके बाद हमको लेना तो हमको मंगल कामना का आनंद लेना पड़ता है। और ऐसे ही जब ये तिथियां भी अपने लिए कहीं जाने अनजाने हमसे कह देते कि अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि तय नहीं। ये भी थोड़ा सा महाराज जी मेरी थोड़ी जानकारी है कि अतिथि के आने से चाहे जब आ जाए तो अतिथि नहीं, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि है, वो आनंद हमको मिलता है। ये हम उस गौरवशाली परंपरा के लोग। मैं आज के इस अवसर पर पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ अध्यक्ष मनोज बेन बांगड़ जी, मनोज आर्यन मंत्री जी, सभी माननीय जितने पदाधिकारी, आपका अभिनंदन है। जितने सब कुछ छोड़ दिया उनके सामने आप दुपट्टे पे दुपट्टे गिनाए जा रहे हो, टोपी पे टोपी गिनाए जा रहे हो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर परीक्षा किसकी हो रही है और हम किसको दिखाना चाहते जो सब कुछ छोड़ के हमारे बीच हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आया है। सच में ये आकर्षण हमारे लिए क्षणिक है। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से मनुष्य जगत की, चराचर जगत की, प्रकृति की, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड है। हम सबके प्रति सद्भावना रखते हुए सद्मार्ग की तरफ चलते जाए, ये आशीर्वाद सदैव आपका हमको मिलता है। मैं पुनः आपको भी बधाई देता हूं महाराज जी। 38वां आज आपका दीक्षांत समारोह है। अगले 100वें दिन में हम आपको इसी प्रकार से पाते हैं और आपका आशीर्वाद हमको मिलता है। परमात्मा ये मौका हमको दे। पुनः मैं आपको आज के इस अवसर पर
नमस्ते कहते हैं आग्रह के साथ मैं मुख्यमंत्री निवास में भी आप पधारेंगे तो आपका अभिनंदन करूंगा, आपका वंदन करूंगा। ये सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर कौन किसका निवास है? निवास तो एक ही का है, वो परमात्मा है। हमको अहंकार नहीं कि कोई किसी का निवास होता है। सरकार की व्यवस्था है, सब कुछ भगवान का है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में वंदन, अभिनंदन और पुनः आप सबको बधाई। भगवान महावीर स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, जब हम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रथम समाधि स्मृति दिवस को मना रहे थे, तब विधानसभा में भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। उस समय भी मुख्यमंत्री जी का सानिध्य हमें मिला हुआ था। तो मैं सीधे सीधे पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ अपना मंगल आशीष प्रदान करने के लिए। नमस्ते। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की अभी आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित हैं, पर मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से कोई शास्त्र का ज्ञाता बोल रहा है। जब ऐसे संस्कृति निष्ठ लोगों को अपने बीच पाता हूँ तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। और ऐसे लोगों के देखकर, जब ऐसे लोगों के हाथों में व्यवस्था को देखता हूँ तो फिर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। जैन परंपरा में प्रत्येक आराधक रोज भगवान से इसी प्रार्थना करता है, धर्मधारी हो नरेश। आज ये देश का सौभाग्य है कि देश में और देश के लगभग सभी प्रमुख प्रदेशों में धर्मधारी नरेश विद्यमान है। ये संस्थाओं के कलयुग में हम सबकी प्रार्थना साकार हो रही है। जिनके हाथ में सत्ता हो और सत्ता के साथ श्रद्धा हो तो संस्कृति फलती है, पनपती है। हमें